आज मैं आप सभी को ना एक भावुक कहानी भी सुनाऊँगी, भावुक इमोशनल अपने से जुड़ी और आज की खुशी भी शेयर करूँगी। ये समय की बात है, वही चीज़ें हमें कभी दुःख देती हैं, वही चीज़ें कभी हमें खुशी देती है। तो समय पे छोड़ देना चाहिए, बहुत ज़्यादा किसी के साथ ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इस ये चीज़ें ना मैं खुद से बता रही हूँ, खुद से मैंने सीखी हैं अपनी लाइफ़ से। तो आज मैं आप सभी को कहीं लेके चलने वाली हूँ। घर से मैं निकल पड़ी हूँ पतिदेव की बाइक पे बैठ के। बहुत दूर नहीं जाना है, बहुत नज़दीक भी नहीं है, थोड़ा-सा हम आगे जाएँगे। और ये कहानी तब की है, 19 साल हो गए जब मेरी नई-नई शादी हुई थी। मेरी बेटी मात्र 8 या 7 महीने की थी। उस टाइम पे मेरे घर में बहुत सारा अनाज बाहर आके रखा हुआ था। मेरे घर में खेती-बाड़ी थोड़ी-सी ज़्यादा है, ज़्यादा होती थी, तब हमारा संयुक्त परिवार हुआ करता था। और मैं नई-नई थी और उस टाइम पे घर का काम भी ज़्यादा हुआ करता था, घर में चूल्हे पे खाना बनता था, तमाम चीज़ें ऐसी थी। और उस टाइम पे बिटिया का भी काम था क्योंकि वो छोटी थी। तो बढ़िया लगा देखिए चेयर रखा हुआ चेयर। तो क्या हुआ था कि मम्मी ने सुबह-सुबह साढ़े 5 बजे नहीं, साढ़े 4 पौने 5 के बीच में, मतलब बिल्कुल सुबह का टाइम था। हाँ मैं छत पे बरामदे में टहल रही थी। बिटिया इसमें जग मिट्टी गई थी, चढ़ाना है उस ना। टाइम पे मैंने मालिश देखो किया ये था सेम उसका है, बंद कर और दो बस टहल रही थी। उसी टाइम पे पकड़ी मैं नहीं है बरामदे से पकड़ी। थोड़ा नीचे देख रही थी, तो मम्मी और हमारी एक भांजी थी, वो बाहर हाँ वो जो ये धान बड़ा वाला हुआ हाँ। काम है, धान का काम ही था शायद, वो कर रही थी। तो उन्होंने बहुत सारी खरी-खोटी मुझे सुनाई, मतलब सुना-सुना अच्छा के ये कि वाला। ऊपर है तो सुन लेगी। उन्होंने कहा कितना सारा अच्छा काम है, चाहे तो आके पूरा काम ये देखो करवाए। अभी धान मतलब दीदी तमाम का ऐसी चीज़ें पहली बार हम सासू आए हैं बीती खेत में दिखा दी थी सासू माँ धान ने। देखने। तो ससुराल में पहली बार आई मुझे हूँ। थोड़ा-सा बुरा ऐसा लगा, नहीं है रोना कि भी आया आए नहीं थे, कि अभी-अभी मैं उठी खेत आए हूँ, हैं मतलब थोड़ी देखे देर हैं। पहले बिटिया की ये मालिश की, देखो ये उसके बाद पूरे अभी में घर धान का लगा भी हुआ। पूरा अरे काम यार इसी करना वाले में है, धान नहीं लगा चूल्हे बाबा। से राख ई साफ वाले में करना है, मिट्टी से पोतना है, उसके बाद फिर ई खाना वाला भी अच्छा है, बनाना है, चौकोर है नहा-धो के पूरा। झाड़ू-पोछा, तमाम जो काम है। हमारा परिवार जो है 11-12 का परिवार था उस अच्छा टाइम खासा पे। में सब्जी वगैरह हमारे हुआ एक इसका इसमें। भांजी-भांजे और ये देखिए बारिश में देवर-देवरानी, पानी वाला है ना खेत। ससुर, सास, इतनी मिट्टी पटे हम, तब गेट मतलब के बहुत सारे लोग बराबर थे। में, लेकिन काही 11 मतलब। 11 के करीब रहे होंगे, 10-11 के। तो भाई उतने लोगों का काम करने में थोड़ा-सा वक़्त लगता चलो है हम और एक बाकी ही चढ़ाई कर इंसान ले। की ज़िम्मेदारी पे हो, जिसकी छोटी-सी बेटी हो, तो कितना समझ ही अच्छा सकते हैं लग आप रहा लोग। है। तो नई-नई शादी हुई थी एक उस बंद टाइम पे, कर दे मेरी एज नई वाली लगभग खुला हुआ मेरी इसके अंदर 19 में लगा शादी के हुई थी और 20वाँ साल मेरा लगा ऐसा था। लग रहा है 20 कि साल की टमाटर बच्ची बंद को कर भाई दे। अभी तो 20 साल की बच्चियों की हाँ ढोल शादी भी लगा नहीं हुआ है होती। धान की अच्छी तो स्मेल 20 भी नहीं साल हो की मैं रही। थी और तो इतनी अच्छा सारी सस्ता ज़िम्मेदारियाँ, से फिर भी कोई नहीं, मैंने ये वाला क्या पौधा किया लगा। कि ये अंदर का एक से पौधा सारा है काम कद्दू। निपटाया फटाफट से, बिटिया का काम, हाँ मतलब कद्दू पूरा लगा काम हुआ है। नहीं, बिटिया का काम। और बज और गए स्प्रे 5, भी है सवा ना। 5 के करीब हो ये गए थे। इधर भी फटाफट से मैंने लगा उसको हुआ दूध है वगैरह पिलाया लौकी। और मालिश की, सारा ये काम है रखा, लौकी। सारा जो तेल वगैरह मैंने बिखेरा था वो सब कुछ रख के मैं सीधा बाहर चली गई और मैंने कहा चलिए मम्मी जी मैं करवा देती हूँ। हाँ जा रहे हैं तो पतिदेव कुछ देखने। वो तो फिलहाल कुछ नहीं बोली, बोली ठीक है, इधर-उधर कुछ हल्का-फुल्का सा रिएक्शन दी कि हाँ चलो आ ही गई है। तो मेरी जो भांजी थी वो बोली मम्मी आप अंदर जाइए, नहीं तो ठीक नहीं होगा, जाइए आप अंदर। तो क्या हुआ कि ससुर जी तब तक घूम टहल के आ गए, मॉर्निंग वॉक पे डेली जाया करते थे वो। उन्होंने देखा तो उनको थोड़ा-सा अचरज लगा कि ये बाहर क्या कर रही है? मैं हमारे गाँव में ज़्यादातर औरतें जो है नई-नवेली बाहर नहीं निकलती हैं। अब भाई साल भर शादी जिसकी हुई हो, मेरी बिटिया साल भर के अंदर ही हो गई थी। 20 साल में मैं माँ बन गई थी। तो क्या हुआ कि ससुर जी बोले कि क्या कर रही हो बाहर? अंदर जाओ। तो मैंने कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया उनको और सासू माँ को मैंने बोला कि दलिया वगैरह दीजिए, तो मैं धान को ओसवा देती हूँ। तो ससुर जी बोलते हैं कि नहीं तुम अंदर जाओ सीधा। तब तक 1-2 आदमी और भी मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, वो आ गए, परिवार के ही थे। तो ससुर जी को ज़्यादा बुरा लगा, वो बोले थोड़ा तेज़ आवाज़ में बोले अंदर जाओ। तो मैं सीधा अंदर चली आई, फिर हमको रोना बहुत ज़्यादा आया। एक तो मैं बाहर चली गई थी, मैंने कहा जब बाहर आ ही गई हूँ तो थोड़ा-सा काम करवा लेती हूँ। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, अंदर जाओ। फिर अंदर आई, मैं घंटों बैठ के रोई कि कोई समझने वाला नहीं होता, मतलब ऐसा-वैसा तमाम बातें, आँखें सूज गई थी। फिर पतिदेव आए, बोलते हैं कि देखो परेशान मत हो और 10 साल मेरी गारंटी है कि बाहर कहीं नहीं जाना है, बस घर को सँभालना है, बच्ची को सँभालना है और 10 साल के बाद ही मैं लेकर चलूँगा तुम्हें खेत में। तो
मुझे थोड़ी-सी तसल्ली हुई, लेकिन मुझे कुछ ख़ास नहीं लगा। मैंने सोचा कि भाई परिवार जैसा है, जो सब लोग कहेंगे वही मुझे करना होगा। तो अपने आप को जैसे-तैसे मैंने सँभाला। फिर धीरे-धीरे करके 1-2 बार ये बातें और आईं, लेकिन उतनी तेज़ नहीं आई कि मुझे बाहर निकलना पड़े। फिर धीरे-धीरे समय बीतता गया, बहुत सारी चीज़ें हुई जैसे परिवार में होता है, वो सारी चीज़ें शेयर करने से कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ़ मैं यहाँ बताना ये चाहती हूँ कि जिस चीज़ के लिए मुझे दुःख होता था, आज उस चीज़ के लिए खुशी होती है। किस चीज़ के लिए खुशी हो रही है, ये मैं बता रही हूँ। तो अभी 19 साल का समय बीत चुका है, 20वाँ साल लग चुका है और मेरे बच्चे लगभग बहुत बड़े हो गए। जो बिटिया 6 महीने, 7 महीने की थी, 8 महीने की थी, वो बिटिया आज इंटर कर रही है। और आज मैं पहली बार खेत में आई हूँ। और वो भी उस खेत में जिस खेत में बाउंड्री हो चुकी है, बाहर से कोई मतलब नहीं है। उसमें धान लगा ज़रूर है, लेकिन दूर है वो वाला खेत। तो आज मेरा मन था कि मैं घूमने चलूँ खेत में। पतिदेव से मैंने बोला कि मैं चलूँगी। उन्होंने कहा क्या करना है? मैंने कहा आपको मैंने कुछ बीज दिया हुआ था ना उगाने के लिए बारिश की सब्जियों का, उसको मुझे देखना है। उन्होंने कहा हाँ, वो तो बित्ते भर का हो गया है। हमने कहा चलिए मिट्टी-विट्टी रख के आते हैं। तो बस आज वही देखने के लिए आई थी और ये इमोशनल जो कहानी है, रास्ते में याद आ गई। तो देखो कोई भी नई बहू हो, बेटी हो, जिस काम के लिए वो तैयार नहीं हो तो बहुत प्रेशर ना दिया करें। उसका रीज़न ये है कि ज़रूरी नहीं कि आज वो इस चीज़ के लिए मना कर रही है तो कल वो नहीं कर पाएगी। अक्सर पेरेंट्स क्या करते हैं, अरे ये काम सीख लो, सीखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं सीख पाएगी, समय सब कुछ सिखा देता है। और जो सास वग़ैरह होती हैं, मैं भी एक समय सास बनूँगी, ऐसा नहीं है। मेरा भी बेटा बड़ा हो चुका है, देखो पसीना कितना हो गया है, थोड़ा-सा काम करने से। आज मैं पहली बार ससुराल में खेत में आई हूँ। बड़ा ही अच्छा लग रहा है और ये है हमारे पौधे जो बारिश की सब्जियां हैं। इसमें है कद्दू, इतना लौकी ज़्यादा और पसीना हो तरोई गया। और तमाम चीज़ें जो सारे बारिश पौधों में पे मैंने मिलती मिट्टी है ना, चढ़ा वो दिया और सारी सोच रहे हैं चीज़ें हैं। थोड़ी देर टहल लें तो उसके किसी बाद पे फिर भी चलते हैं। प्रेशर या दबाव नहीं बनाना चाहिए। अगर उसे एक बार कहो अरे यार खुशी से इधर वो गीला काम है। कर रही है तो ठीक है, कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो समय आने पे सब कुछ सही हो जाएगा। और उन हाँ महिलाओं को तो बिल्कुल ही ना कहें जिनकी दुधमुही बच्ची हो, क्योंकि दुधमुही बच्चे जिसके पास होता है आप खुद ही समझ सकते हैं कितना सारा काम होता है। भाई बच्चे को नहलाना, खिलाना, दूध पिलाना, इतनी मालिश गिट्टी बची करना, बाटे घर हो। का काम करना, तो भाई एक औरत कितना अच्छा बालू के करेगी? जन। हम तो कहते हैं अरे थोड़ा यार बहुत गीला है उसकी गीला है मदद गीला है ही इधर। कर दो, रु 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 लेकिन रु। इतना प्रेशर मत बनाओ कि वो अंदर भी करे, हाँ बाहर जाके करे। भाई देखो जॉब वगैरह करती हैं तब भी कई दिन हुआ ये देखो धान उनको लगे। करना पड़ता है, तो घर में मदद कर दो अगर वो जॉब कर रही हैं तो। 9 दिन में मतलब तो इन धान सारी फट चीज़ों का गया बस ध्यान वही रखते लगा। हुए मेरा आज का वीडियो तो शेयर करने का हाँ सिर्फ यार यही दूर लगा मकसद है है। बहुत आज ज़्यादा मुझे दूर इतनी लगा ज़्यादा हिया हिया खुशी हिया मिल एक रही और है रखे के कि रहा। मेरा यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था। मेरा काम हो गया था, मैंने मिट्टी चढ़ाया और खाद रखा पतिदेव ने सारे पौधों पे, बड़ा वाला लेकिन अभी भी मेरा जाने का मन नहीं है। और ये देखो वाला ना पूरे खेत में चाचा ये का वाला है। हमारे चाचा जी का है और ये वाला ये खेत वाला हम हमारा लोगों है। का है। तो पता नहीं अब रोड के हिसाब से जैसे भी पूरा ये पूरे अलग-अलग इकट्ठे में हुआ था ना। हो। और इसमें भी अभी 2 पार्ट होगा। ये बिल्कुल रोड के किनारे है, इस साल भविष्य में हुआ कोई भी चीज़ बाउंड्री इसमें हो यहाँ का सकती यहाँ है। बगल में ये तो अभी तो फिलहाल विकेट है। खेती ही हो रही है। ऐसे ही कई खेत हैं जो काहे के। बाउंड्री वगैरह हो चुका है, लेकिन अभी हाँ मैं किसी खेत में नहीं गई, ये पहली बार आई हूँ। तो इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मैं आप सभी के साथ शेयर करने ये में है लगी। बैठने का और जिन्होंने भी स्थान। इस बारिश की चलो सब्जियाँ नहीं चल लगाई पड़ते है ना, हैं। थोड़ा बहुत भी रुके जगह यहीं है हो चले तो लगा 10 दीजिए, मिनट। क्योंकि रुके बारिश की ही यार सब्जियों इतना का ना दिन बाद केयर ज़्यादा निकली नहीं ही करना, देखभाल नहीं आराम से करनी बैठ ले पड़ती। बस उसे पानी वगैरह तो मिलता ही अच्छा रहता है, बाहर बीच-बीच में आप खाद बादल डाल वादल। दीजिए, बहुत ही अच्छी तरीके से वो सब्ज़ी तैयार हो तो जाएगी। यहाँ इस साइड ना क्योंकि ये मछली सारी मार्केट सब्जियाँ है। ना ये सितंबर तक कई खिलाएँगी, किलोमीटर पड़ेगा अगस्त अपने सितंबर यहाँ। तक। एक तो आध किलोमीटर अच्छा पड़ेगा क्या लगता है, मुझे इसमें ज़्यादा आधा पड़े देखभाल कितना की पड़े ज़रूरत नहीं दिमाग में होती है। और अभी बस अब हम आगे बातें नहीं ही कर रहे थे मतलब और बहुत आपको भी नजदीक कुछ है। दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी हाँ बीच रोड है। पीछे की जो वॉइस है ना वो मैं खड्डा है कट नहीं फटाफट। कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैं जो अरे बोल रही हूँ उसमें भाव छिपा हुआ चलिए है। अच्छा चलिए बस चलिए बताने चलिए। का मकसद ये और था, उधर बार-बार गीला मैं गीला बोल है। रही हूँ किसी भी पे प्रेशर ये मत इधर सब बनाइए। गीला और गीला। क्योंकि जब वो ये प्रेशर घूमना बनता होगा है ना तो लगभग 1 दिमाग घंटे हुई ना उसे वहाँ भूल रुके नहीं हैं। पाता पूरे जीवन। 1 घंटा और हुई कुछ वहाँ बातें ऐसी हो जाती हैं कि जिन्हें लगभग हम 1 घंटा। भुलाना भी चाहें ना, तो समय आने पे वो चीज़ें और याद कहा आ कि ये जाती हैं। आज जैसे कि मैं थोड़ा सोच सा के नहीं बस निकली थी कि मैं जा रही हूँ, वहां मुझे से ये लेके याद आ बस गया, वो पौधों पे याद वहां आ तक गया, ऐसा मिट्टी कुछ मैंने नहीं है। बस चढ़ाया। अचानक से उस गाड़ी पे साइड बैठी थोड़ा सा खेत की चलो तरफ दिखाती जा हूँ रही थी, पास बड़ा से। ही प्रफुल्लित मन था। अचानक से याद आ गया कि एक समय यही थोड़ा हाँ खेती-बाड़ी हाँ घर उसका का ले रही हूँ। जो काम था, जब देखो कहा जा रहा था कि घर में बैठे-बैठे खाया यहाँ जा से रहा मैंने है, शुरू ये किया। वो तमाम बातें, ये वाला तो है फिर ये मन को वाला है चोट लगी थी। फिर और ये आज है वही चोट याद आ ये गई वाला है। कि एक बार मैं ऐसे करके बहुत ही ना ज़्यादा मिट्टी घायल हो खाद गई और थी। मिट्टी और ये देखो सारे खाद पौधों पे मैंने मिट्टी पति रख देव दिया ने है। डाला।
और इन पे खाद भी डल गई है। खाद बाहर से और ये सारा ना मैं इन्हीं दीवार पे चढ़ा दूंगी। एक आध बार मैं फिर आऊंगी, जब ये फलने फूलने लगेंगे तब फिर मैं आप सभी को दिखाऊंगी कि इन पौधों का क्या हाल हुआ है। अभी तो फिलहाल इसमें धान लगा है और ये एक हफ्ते की वीडियो है। अब तक तो धान हरा भी हो गया होगा जब तक मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ इस वीडियो को। बस हो गया टाइम खत्म। तो आज की वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट में बताना। मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि पहले मैं मायके में तो भाई खेत वगैरह में गई थी, लेकिन यहीं रोड से गुजरती थी, यहाँ कभी नहीं रुकती थी, बस दूर से देखती हुई चली जाती थी। अभी यहाँ पे मिट्टी वगैरह डलनी है बाहर, क्योंकि ये ना अभी अभी कुछ टाइम पहले 6 महीने पहले ही ये गेट वगैरह लगा है टेम्परेरी खेत के लिए, और बहुत अच्छा लगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट में जरूर बताना। पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, और हाँ किसी पे कभी भी प्रेशर मत बनाना। तो चलो अभी चलते हैं घर। और यहाँ पे भी देखो मिट्टी डलनी है, क्योंकि अभी यहाँ पे थोड़ा सा मतलब जितना खेत था उतना ही है, तो थोड़ा ढलान है। अभी इतना ऊंचाई होना चाहिए कि यहाँ पे कुछ ये सारा चीज जो कुसा और घास वगैरह उगी है ना, ये सब नहीं उगनी चाहिए। और ये हमारे पापा का नाम है दीप नारायण सिंह, और ये बना कब 14/1/2025 को महाकुंभ के दौरान बना था। हाँ माघ में बना था, मतलब माघ वाले सीजन में, जनवरी में। 14/1/2025। तो ये सारी चीजें बस ऐसे देख रही थी मैं, अच्छा लग रहा था। और ये पतिदेव ने लिखा था जब ये हो गया था ना, तो इतना इन्होंने ऐसे करके यहाँ पे लिख दिया था कि डेट याद रहे, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि डेट याद नहीं रहता कि कब ये बना कब नहीं बना। जैसे मैं अभी आपको बता रही थी 2-3 महीने पहले बना, लेकिन ऐसा नहीं है, और ही पहले बना है। तो बस अभी गाड़ी पे बैठ चुकी हूँ और अभी जा रही हूँ घर। मेरे हाथ में ना मिट्टी लगी थी, पतिदेव ने कहा कि जाके नाली में धुल लो, लेकिन मेरा मन नहीं किया कि मैं नाली में जाके धो लूँ, क्योंकि बारिश का पानी इकट्ठा था। और ये है हमारा गांव, तो गांव से होते हुए बस मैं पहुंचने वाली हूँ घर। आज सच बताएं इतना ज़्यादा मन खुश है, इतना ज़्यादा कि मैं क्या ही बताऊँ। गांव का कुछ ऐसा ही हाल है, कुछ अभी मिट्टी का घर है, कुछ किसी का अच्छा घर बन चुका है, किसी के पास जानवर है, किसी के पास नहीं है। तो अब बारी आ जाती है हमारे घर की। तो हमारा घर भी नया नया नहीं है, पुश्तैनी घर है, मतलब बाबा के ज़माने का। अभी नहीं नया नया नहीं बना है, बनेगा जब बनेगा। अभी तो हमारा घर बहुत ही अच्छा है, घर जैसा भी हो, घर में रहने वाले लोगों से घर बनता है। खुशहाल परिवार रहेगा ना तो घर घर लगता है। कितना भी हवेली खड़ा कर लो, उसमें अच्छे से अच्छे इंसान नहीं होते ना, तो फिर रहने का मन नहीं करता। इस घर का मैंने मेकओवर बहुत ज़्यादा किया था, ये बाथरूम वगैरह इस घर में नहीं था। जब हमें ये वाला घर मिला ना, तो हमने इसका मेकओवर किया। अब जो लोग देखते हैं ना तो कहते हैं कि भाई ये वही घर है, बाहर से तो ऐसा लगता है, अंदर से काफ़ी अच्छा लगता है। तो यही होता है, घर में रहने लगो और उसे साज सज्जा से संवारने लगो ना, तो घर घर लगने लगता है। और रही बात खुशी की, तो खुशी तो मैंने अभी आप सभी के साथ शेयर किया ही कि भाई समय के हिसाब से समय परिवर्तित होता है। कभी उसी चीज़ से हमें दुख मिलता है, कभी उसी चीज़ से हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। कभी वही चीज़ हम नहीं करना चाहते, कभी वही चीज़ हम हंसते हंसते करना चाहते हैं कि चलो आज करके आते हैं। तो ये है समय। लोग कहते हैं ना कि हाँ समय बदलता है, सही चीज़ है, समय बदलता है। सोच समय के साथ हमारी सोच भी बदलती है, काम करने की जो अलग अलग मतलब तरीके हैं वो भी बदलता है। तो बस अभी हाथ पैर धुल के यहाँ पे बैठ गई और अपनी जो खुशी है वो बच्चों के साथ शेयर कर रही हूँ कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलो आज की वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और अभी क्या बातें हो रही हैं आप लोग भी सुनिए। मतलब खेत में जाए लागो तो काही हुआ देख लो। वहाँ जाके ना सही लगा, थोड़ी देर घूमना फिरना। जिस दिन बारिश हो उस दिन चलेंगे, बारिश वाले टाइम पे। चलो भाई आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताना। भाई इतने साल बाद हम गए खेत में, अपना खेत देखने पास से, वैसे रास्ते से गुजरते थे लेकिन कभी जाते नहीं थे। आज बस वही पौधों की देख रेख करने गए। वैसे पति थे चले जाते, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं जाके उसको थोड़ा सा करके आऊँ। चलो भाई आज की वीडियो ये तक, बाय बाय।